बचे रहोगे बड़ी बीमारी से, कैंसर से, किडनी फेल से, लीवर फेल से, हार्ट प्रॉब्लम से। क्योंकि बुखार है क्या, हमारा मित्र कैसे है, बुखार में होता क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो टेम्परेचर कौन बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है वो टेम्परेचर? अंदर की इम्बैलेंस हुई हमारी बॉडी खुद बढ़ा रही है जानबूझ के, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बुखार 2 कारण से चढ़ता है, आपको आइडिया है कोई 2 कारण कौन से हैं? सर हमने तो ये सुना अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया उससे। बिल्कुल सही सुना आपने। आप पूरा, आपका पॉडकास्ट सच में रियल पॉडकास्ट है ना, तो उसका नाम होना चाहिए रियल नॉलेज पॉडकास्ट। आपको सच में नॉलेज अच्छी है आप लोगों की, या तो पॉडकास्ट कर करके होगी या बाय बर्थ है। सर आपको देखा बहुत है तो बुखार मित्र कैसे है बताता हूं। 2 कारण से बुखार चढ़ता है। नंबर 1, जब कोई बाहर से बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में इंसर्ट करता है, नाक के माध्यम से या कहीं से भी, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कोई भी पैथोजन। पैथोजन में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब आ जाता है। तो कुछ भी मेरी बॉडी में बाहर से आया, अब मेरी बॉडी के पास एक टूल है कि मैं अपने अंदर गर्मी करूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं और उसको मार दूं। तो बॉडी ने खुद टेम्परेचर बढ़ाया उसको मारने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए। एंटीबॉडी बाहर से कहीं से नहीं आती, एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है। मतलब हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है कि जब तू दोबारा भी आएगा तो आई हैव मेमोरी सेल्स, आई हैव इनफ आर्मी। हाँ, वो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के ना अपनी उसमें रख लेती है, अपनी मेमोरी में, मेमोरी सेल में, ताकि जब कभी दोबारा वो बैक्टीरिया वायरस आएगा तो बॉडी मेमोरी सेल को बोलेगी भैया वो वाला एंटीबॉडी बॉडी में एक्टिवेट कर दो, ताकि उसको हरा देगी। तो आपको इसीलिए एक बार बुखार आता है, फिर घर में सबको हो जाता है, आपको दोबारा नहीं होता। जैसे कोरोना आया था, एक बार हुआ दोबारा नहीं हुआ उस टाइम पीरियड, क्योंकि बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली, एंटीडोट बना ली, ऐसे मान लो। तो एक तो बुखार चढ़ता है जब बॉडी में पैथोजन आता है, बैक्टीरिया, वायरस। दूसरा बुखार कब चढ़ता है, जब मेरी बॉडी में मेरा जो लीवर है, मेरा जो गॉल ब्लैडर है, उसका जो जूस है, पित्त जिसको बाइल बोलते हैं, जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है, मेरे ब्लड में गंदगी आ जाती है, तो बॉडी अपने ब्लड की गंदगी को फूकने के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है। यानी कि बॉडी आपको कैंसर से बचाती है, बॉडी आपको किडनी फेल से बचाती है, बॉडी आपको ब्लड कैंसर से बचाती है, लीवर से बचाती है, लीवर फेल से बचाती है, ताकि बॉडी उस गंदे पित्त को फूकने के लिए टेम्परेचर बढ़ा लेती है कि तू फूक जा। मतलब बॉडी एक तरह से आग लगा देती है सारे कचरे को इकट्ठा करके। और हम गलती क्या करते हैं, गोली खा के, पैरासीटामोल या डोलो खा के बुखार उतार लेते हैं। तो बॉडी वो नहीं कर पाती जो करना चाहती है, तो बाद में बड़ी बीमारी आती है, फिर से बुखार चढ़ता है, क्योंकि बॉडी क्या करना चाह रही है, उसके खिलाफ शक्ति एंटीबॉडी बनाना चाह रही है। सर लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है, जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जैसे हम खुद भी अपने घरों में देखते हैं कि अगर टेम्परेचर बाय चांस 102, 2.5 या 103 पहुंच गया तो गीली पट्टी लगाई जाती है सर पे टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए। आप ऑन दी अदर हैंड कह रहे हो कि अपने पैरों को गर्म पानी में डालो। मैंने पैर बोला, सिर नहीं सर बोला। नहीं, लेकिन मतलब फिर बॉडी तो एनीवेज ठंडी हो रही है ना। देखो ठंडी कहां हो रही है, जब आप गर्म पानी में पाँव डालोगे और 1 कप गरम पानी पियोगे तो 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा उससे। लेकिन बढ़ते ही जैसी बॉडी का वो लेवल आया जिस पे बैक्टीरिया मरेगा, जिस पे वायरस मरेगा, जैसी बॉडी का वो टारगेट अचीव होगा, एकदम विदिन 5-10 मिनट्स में बुखार नीचे आ जाएगा, पसीना आएगा आपको और बुखार एकदम नीचे आ जाएगा, क्योंकि बॉडी का टारगेट अचीव हो गया ना। जैसे आपको मैंने एक मिशन दिया कि फलाने घर में जाके ये वाला थैला पकड़ा के आ जाओ, तो जब आप उस घर में थैला पकड़ा दोगे तो फिर वापस तो आओगे या उस घर की खातिरदारी में वहीं बैठ जाओगे? नहीं, वापस आएंगे। आपका टारगेट है थैला पकड़ा के आना, तो बॉडी ने टारगेट अचीव किया, बॉडी अपने आप टेम्परेचर। तो दोबारा नहीं चढ़ेगा इस केस में? अगर दोबारा चढ़ रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी अभी भी किसी और इन्फेक्शन से लड़ रही है, तो दोबारा वही उपाय करो, वही गर्म पानी वाला। देखो 100 में से 80% एक ही बार में बुखार उतर जाएगा। ओके। 10-15% चांस है आपको ऐसा 2-3 बार करना पड़ेगा, जैसे अभी करा, शाम को फिर कर लो, अगले दिन सुबह फिर कर लो। नुकसान थोड़ी है। वैसे ही मैं बोलता हूं आज को आप एक काम करना, आज के बाद कभी भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी को लीवर फेल हो, किसी को किडनी फेल हो, कोई भी बीमारी हो, आप सब ये कर लो। इससे वैसोडाइलेशन हुआ, बेसिकली आपने गर्म पानी रखा, इससे हुआ क्या, आपकी नसें खुली, डायलीट हुई, सिकुड़ी खुली, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा। आप सबने सुनी है अकल पैरों में होती है कहावत, अकल घुटनों में होती है, लंबे आदमी की होती है, फौजियों की होती है, सुनिए ऐसी बात? सर अक्सर नेगेटिवली ज्यादा यूज किया जाता है कि तेरा दिमाग तो घुटनों में है तेरे। क्यों बोलते हैं ऐसा? कई उनको डम लोगों के लिए ज्यादा यूज की जाती है कि तेरा दिमाग पिछवाड़े में है, तेरा दिमाग तो तेरे घुटनों में है, यहाँ से खाली है, पैरों में दिमाग है, ऐसा। एक्चुअल में इसके पीछे साइंस क्या है? अच्छा, हमारे जो ब्रेन है, हमारी बॉडी में कितना ब्लड है? हमारी बॉडी में कितना ब्लड है? हाँ, कितना खून है टोटल? ये नहीं पता। आइडिया बताओ।
ये जरूर पता 75% लिक्विड है। नहीं, खून कितना है? कितनी क्वांटिटी में है लीटर वाइज? हाँ, लीटर ये नहीं पता सर, ये नहीं हमारी पता। बॉडी में 5 लीटर खून है अच्छा, लगभग। ओनली? हाँ, 5 लीटर खून है। अब 5 लीटर खून में जो सिर है इसमें सिर्फ 150 ml होता है। ओके। एक हमारे सिर में एवरेज 150 से 170 ml होता है, ठीक है। और एक पिंडली में लगभग 250 ml होता है, तो दोनों पिंडली में कितना हो गया? 500 ml। तो सिर का 3 गुना खून कहां पड़ा है? पैरों में। पूर्वजों ने कहावत क्या बनाई? अकल कहां है? घुटनों में है। अब आई समझ? अब ये हमारा बेसिकली ये हमारा पहला हार्ट है। दूसरा हार्ट कहां है? हमारी बॉडी में कई सारे हार्ट है। पहला हार्ट ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट हार्ट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट हार्ट यही ये है। रहा पिंडली में। अब अपने बैठे हैं ना, आप सिर्फ कुछ मत करो, बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते रहो, थोड़ा थोड़ा पैर लाते रहो, ऐसे हल्के 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 हल्के। आप 1 घंटे में 30 मिलीलीटर आपकी 30 ml शुगर कम हो जाएगी, आपकी 30 मिलीग्राम सॉरी ब्लड में। मतलब ऐसे करके आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। जबकि हमारे घरों में पैर हिलाना गलत आदत बहुत आता है। हाँ, हमने एक ऐसे रिसर्च बोलते हैं, पैर मत हिला। अपशगुन कहते हैं कि अपशगुन है कुछ तो। फालतू बात करते हैं ना, जो काम की बात है। अभी हमने एक रिसर्च करी, हमने 1195 लोगों का इंटरव्यू लिया अभी जस्ट 1 महीना पहले। पूरे देश में जो दर्जी थे, दर्जी जो पैर से मशीन चलाते थे, वो वाले दर्जी जो जिनकी मशीन में पैर मतलब पैरों में मशीन लगी हुई है वो वाली, हमने 1195 दर्जियों का इंटरव्यू लिया। एक को भी शुगर नहीं है, एक को भी बीपी नहीं है। हमने पूरे इंडिया में एक चैलेंज छोड़ा 23 फरवरी को कि अगर 30 दिन के अंदर मतलब 1 हफ्ते के अंदर कोई भी एक दर्जी लेके आएगा जो पैरों से मशीन चलाता है और उसको शुगर हम 1 लाख रुपए देंगे। अच्छा। आप सोचो, हमें पूरे टोटल 1400 लोगों के लेटर आए, लेकिन उसमें एक को ही शुगर निकली, और सॉरी 2 को निकली, जिसमें एक के तो मशीन पे मोटर लगी हुई थी। तो हम क्या करें भाई हमने तो बोला था पैर हिलाने वाली मशीन, और एक को निकली। वो भी क्यों निकली? क्योंकि उसका पेनक्रियास का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। तो आप सोचो कि हमने 1 लाख का चैलेंज दिया, यानी कि अगर शुगर भगानी है तो क्या करना है? दर्जी बन जाओ गले में 1 इंची टेप टांग लो, थोड़े थोड़े पैर हिला लो बैठे बैठे। थोड़ी थोड़ी सिलाई भी कर दो।